हाय मैं रवि रवि के बिंदास बोल में आपका स्वागत है। हाँ सर, ठकुराल जी कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ। सर मुझे जानना है कि इस विवाद में, दरोगा और सिखे विवाद में, आप पहली गलती किसकी मानते हैं? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो दरोगा सब इंस्पेक्टर है, आदर्श कॉलोनी के इंचार्ज है जी संदीप पिलखवाल, वो वास्तव में बहुत ही ईमानदार आदमी है। जी इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन वो व्यक्ति थोड़ा सा बदतमीज है। वो किसी को कुछ समझते नहीं अपने आगे। पुलिस की वर्दी की आड़ में लोगों का मान मर्दन करना उनकी आदत में शुमार हो चुका है। अच्छा। तो किसी को भी हक नहीं है। आप पुलिस के दरोगा बन गए तो आप किसी की भी बेइज्जती कर सकते हैं। अगर किसी का बाई द वे कोई चालान किसी गाड़ी का हो जाए, हाँ जी, कोई रिक्वेस्ट करने आ जाए, तो रिक्वेस्ट करने वाला वहां बेइज्जती करा के वापस लौटता है। चौकी में, उनकी चौकी में किसी का कोई सम्मान नहीं है। ईमानदारी के साथ साथ पब्लिक डीलिंग बिल्कुल नहीं है उनकी। और अच्छा। दरोगा को जो पहली क्या नाम ट्रेनिंग दी जाती है सब इंस्पेक्टर को, कि आपकी पब्लिक डीलिंग अच्छी होनी चाहिए। पुलिस का मतलब क्या है? मित्र पुलिस, उत्तराखंड की पुलिस मित्र पुलिस। आप मित्र पुलिस का लबादा ओढ़े हुए आप जो व्यक्ति आ रहा है उसके तरह अपमानित कर रहे हैं। आप जहां पर रह रहे हैं वहां पर विवादित हैं। जितनी भी चौकियों में आप सब इंस्पेक्टर के रूप में सेवाएं देते रहे, वहां पर आप विवादित रहे। आपको अपने व्यवहार में सुधार लाना चाहिए। थोड़ा आपके जो कार्यशैली है उसमें लचक होनी चाहिए। आप बिल्कुल हिटलर शाही चला रहे हैं। आपको पुलिस की वर्दी मिल गई, इसका मतलब आप किसी को भी कुचल देंगे। इनका परिवार बहुत अच्छा है। इनके भाई पुलिस में है, और भी भाई प्रदीप भी जी, और वो सब बहुत अच्छे हैं। लेकिन पता नहीं इनका व्यवहार कैसे। हमारा तो कभी, मेरा तो वास्ता कभी व्यक्तिगत रूप से पड़ा नहीं है। अच्छा। लेकिन जितने लोगों ने बताया उस दिन मीटिंग में, वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। एक महिला भी आई रोती बिलखती। तो अच्छा। आप अपने आचरण में सुधार लाएंगे। अच्छा। आपकी पब्लिक डीलिंग अच्छी होगी। वाक पटु होना चाहिए आपको। अच्छा सर, मुझे जानना है, जिस तरह से इसको धर्म का नजर देखा जा रहा है और इसको सिख और पुलिस विवाद बना दिया गया है, क्या वास्तव में इसको ये विवाद बनाया जाना चाहिए था? नहीं, मैं चाहता हूं, मेरा सिख समाज भी बहुत अच्छा है जी। हमें वो समय नहीं भूलना चाहिए। गुरु गोविंद सिंह की फौज ने हिंदू धर्म की रक्षा की थी। जी सिख भी वीरता का परिचायक है। जी। लेकिन ऐसा उसके मन में कदाचित नहीं था कि मैं सिख धर्म का अपमान करूं। जी बिल्कुल। उसने पगड़ी को हाथ नहीं लगाया, लेकिन उसने जो कड़े को पकड़ा, वो कड़े को हथकड़ी की तरह इस्तेमाल किया। हाँ। वो थोड़ी सी गलती संदीप पिलखवाल की है। संदीप पिलखवाल को अपने आचरण में सुधार लाना चाहिए। हमें कोई सिख और हिंदू का झगड़ा इसको पैदा नहीं करना चाहिए। हमें समाज को अच्छा बनाना है। अच्छा बनाने के लिए कि एक अवसर मिल गया संदीप पिलखवाल को, आगे जहां भी रहेंगे वो, जहां भी उनकी तैनाती होगी, अगर व्यवहार में सुधार होगा। हम कहते हैं आप ईमानदार रहिए। आप किसी सारा काम ईमानदारी से कीजिए। आप सबको हाथ जोड़ के कह दीजिए भाई मैं नहीं कर सकता, आपका ये गलत काम मैं नहीं कर सकता। आप किसी का चालान कर रहे हैं, फटाफट दाखिला कीजिए। आप मुलजिम को ला रहे हैं, फटाफट उसका दाखिला कीजिए, ताकि जब आप दाखिला कर देंगे छूटने की गुंजाइश नहीं होगी। हाँ, आपके उच्चाधिकारी कहें, अगर आपके अधिकारी कहते हैं कि 41 में 41 का नोटिस देकर इसको थाने से बेल दे दी जाए, रिपोर्टिंग चौकी से बेल दे दी जाए, तो वो आपकी मजबूरी है। अच्छा, लेकिन आप किसी से बदतमीजी से ना बोले। नहीं, लेकिन सर उन्होंने भी आरोप लगाया है कि जब उस युवक से पूछा गया, क्योंकि जो तीसरा युवक भाग गया था, तो उसके बुरे बारे में उसने मना कर दिया और बदतमीजी करना शुरू कर दिया था दरोगा से। इसे दरोगा ने प्रत्युत्तर में उसको ये पकड़ा है, ऐसा दरोगा का कहना है। नहीं, मेरा ये कहना यह है कि इस बात को आगे हमको नहीं बढ़ाना चाहिए। कोई कहे कि दरोगा ने पकड़ा, कोई कह रहे हैं उन्हें लड़के ने पकड़ा, तो हमको इसका सारा पटाक्षेप अभी कर देना चाहिए। हमको झगड़े को आगे नहीं बढ़ाना है, सामाजिक सौहार्द पैदा करना है, और कोई व्यक्ति नहीं चाहता कि झगड़ा आगे बढ़े। अच्छा सर, इस मामले में आप लोग क्या चाहते हैं? जैसे लाइनेजर कर दिया गया है, जिस तरह से जो भी 5 दिन की उनकी जांच होगी। एडिशनल एसपी यहाँ पर एसपी सिटी है मनोज कत्याल जी, वो स्वयं इस मामले की जांच कर रहे हैं। उनकी जांच 5 दिन में कंप्लीट होनी है, अर्थात 25 तारीख तक जी। ठीक है, 25 तक उनको जांच रिपोर्ट सौंपनी है जी। तो उनकी जांच पर किसी को कोई शक नहीं है। हाँ। एक अच्छे अधिकारी है श्री मनोज कत्याल एसपी सिटी जी, और वो निष्पक्ष जांच करके अपनी रिपोर्ट, अपना प्रतिवेदन प्रेषित करें, और ताकि इस मामले को हमेशा के लिए समाप्त किया जाए। मैं तो सिख समाज से भी हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा कि सारा हमारा सिख समाज एक सजग प्रहरी की तरह देश की रक्षा कर रहा है। हमें कोई भी इस मामले को और आगे इसमें नहीं आग उगलनी चाहिए, इसको यही ठंडा रखना चाहिए। हाँ, किसी को भी वो पगड़ी, जिस पगड़ी ने हमारे देश की रक्षा की, उस पगड़ी को अपमानित नहीं करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या पगड़ी का अपमान वास्तव में हुआ था? नहीं, पगड़ी का अपमान नहीं हुआ। मैंने आपको बता दिया, कड़े को पकड़ा था। अच्छा सर, जिस तरीके से गैर बीजेपी के दल वाले इसमें राजनीति कर रहे हैं और इसको जबरदस्ती सिख बनाम पहाड़ या सिख बनाम, नहीं, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं होने देंगे हम। रुद्रपुर की धरती पे ऐसा नहीं होने देंगे। क्या पहाड़ के लोग हमारे भाई नहीं है? क्या पहाड़ के लोग बॉर्डर पे हमारी सेवा नहीं कर रहे? पहाड़ के हजारों लोग बॉर्डर पे रहकर हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं। पहाड़ के लोग जी। सर, एक सवाल, विशाल मेहरा जी ने बताया था आपसे बात करने के लिए, लेकिन बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने आपसे बात करने के लिए कहा। मैं विशाल मार का भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने आपसे भी जिक्र करने के लिए। सर एक बस और बात, क्या इस विषय पर आपको लगता है कि अगर जाकर दोषी पाए गए
दरोगा जी, तो उनका सस्पेंशन होना चाहिए। देखो, पुलिस की रिपोर्ट अंतिम रिपोर्ट है जी। एडिशनल एसपी मनोज कत्याल है, उनकी रिपोर्ट में अगर ऐसे तथ्य सामने आते जी। हैं तो पुलिस की कार्रवाई पे सबको भरोसा करना चाहिए। हाँ। और वो बिल्कुल सत्य से प्रमाणित है। सर अब इस विषय पर जिस तरह से राजनीति भी हो रही है, आपका क्या रुख रहेगा सर? पहले आखिरी सवाल आप। बिल्कुल किसी प्रकार की राजनीति नहीं होनी चाहिए। हम सबको समझाने का प्रयास करेंगे। रुद्रपुर में ऐसा बीजारोपण नहीं होना चाहिए जिससे अलगाववाद की बू आए और हम लोग आपस में लड़े। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू डगलाल जी, आपसे थैंक यू, धन्यवाद। जी कैसे हैं आप? मैं बहुत बढ़िया भाई साहब। सर मुझे ये जानना है, जो ये सिख और पुलिस विवाद आया इस मामले में, जी। आपको पहली नजर में जो दरोगा संदीप पिलखवाल जी हैं, ये एटीट्यूड वाले हैं, घमंडी हैं, अकड़ू हैं, ईमानदार हैं, भ्रष्टाचारी हैं, क्या आप जानते हैं इनके बारे में? देखिए, संदीप पिलखवाल पिछले 1.5 महीने से रुद्रपुर शहर में आदर्शवाणी चौकी में है जी इनका व्यवहार आम आदमी से, महिलाओं से, बच्चों से, लड़कियों से बहुत गंदा व्यवहार है जी। ये लोगों से तमीज से बात नहीं करते, लोगों से बदतमीजी करते हैं ये। अच्छा और इनका लगातार 1.5 महीने से लोग परेशान थे इनसे। अच्छा। ये हमारे आदर्श कॉलोनी में एक बालाजी मंदिर पड़ता है जी। ये मंदिर के बाहर खड़े होकर वहां बदतमीजी करते हैं, गाड़ियों में चालान काटते हैं। अच्छा, नहीं आदर्श बदतमीजी का मतलब क्या? नहीं, बदतमीजी का मतलब क्या है यहाँ पे? अगर कोई कागज दिखाए, जैसे गाड़ी के, जैसे हमारा कहना है कि आप गाड़ी के कागज देखो, जी। आप कागज देखते हो तो कागज देखने का आप कहते नहीं मैं तो चालान करूंगा अच्छा, मैं अच्छा, गाड़ी सीज करूंगा। अच्छा। अब हमारी बहुत सारी जो महिलाएं हैं, जो हमारे बच्चे हैं, जो बाजार में आते हैं, आदर्श कॉलोनी से बाजार क्षेत्र में आते हैं, जी। तो ये क्या करते हैं, ये उनको मौका नहीं देते किसी बात का। हमारी जो बच्चियां ट्यूशन पढ़ने आती हैं, अच्छा, स्कूटी में गाड़ी में होती है। अच्छा, स्कूटी में हमारी बच्चियां ट्यूशन पढ़ने आती हैं, ये उनसे बदतमीजी करते हैं। नहीं, बदतमीजी का मतलब है कि उनसे पेपर मांगते हैं। पेपर मांगते हैं और समय भी नहीं देते कि मैं ज्यादा देर नहीं खड़ा हो सकता। भाई अगर बच्चे मान भी ले जाए, बच्चे अगर आ जा रहे हैं, लेकिन तो सर, बच्चे कम से कम, लेकिन संजय जी, 18 साल से कम उम्र के बच्चों को स्कूटी देना तो गुनाह है ना? नहीं, बच्चे का मतलब ये 18 साल से ऊपर। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, ठीक है। मतलब अच्छा, मैं अपनी भाषा में बच्चे बोल रहा हूँ ना अच्छा, आपको। ठीक, अच्छा, ठीक है, ठीक है। अच्छा, नहीं, मान लो महिलाएं जा रही हैं, हाँ, हाँ। और महिलाओं से बदतमीजी करना, महिलाएं सब्जी लेने जा रही हैं, उनसे बदतमीजी करना, मंदिर के बाहर खड़े होकर गाड़ियों को चालान करना। अच्छा। आदर्श कॉलोनी में गुरुद्वारा पड़ता है, गुरुद्वारा के बाहर खड़े होकर चालान करना। अच्छा। ये क्या हिंदू समाज के लिए अच्छा काम है क्या? अच्छा। और लोगों से बदतमीजी कर। अच्छा, आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उन्होंने आपके कॉल को होल्ड पर रखा है, कृपया लाइन। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा सर, मुझे अभी जानना है कि जो ये सिख और पुलिस विवाद हुआ इस मामले में क्या पुलिस का व्यवहार गलत था या पुलिस ने कानूनी रूप से भी गलत किया? देखिए, हमारा कहना, चालान करना पुलिस का एक काम है जी, लेकिन चालान के करने के आड़ में आप गरबान तो नहीं पकड़ सकते। हाँ जी। आप किसी का कड़ तो नहीं पकड़ सकते आप। जी बिल्कुल। आप गाड़ी से चाबी बंद कर दे रहे हो, चाबी लेकर जी। पीछे एक लड़का बैठ रहा है, अपने लड़के को धक्का मार के उतारा, इसको उधर उतार लिया। अच्छा। आप सिंगम स्टाइल में रहते हो। हमारा कहना, अगर आप सिंगल स्टाइल में रहते हो तो आपकी जगह रुद्रपुर में नहीं है। अच्छा। आपकी जगह मुंबई में। आप मुंबई में जाओ ना, अपना किस्मत आजमाओ जाकर। अच्छा। आप सिंगमगिरी यहाँ मत करो। आप अच्छा। सिंगमगिरी करके बाजपुर में, आप सिंगमगिरी करके खटीमा में। अच्छा। तो आपका एटीट्यूड ऐसा है कि आप बदतमीज आदमी हो आप। अच्छा। तो ऐसे बदतमीज आदमी को रुद्रपुर शहर कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। तो अच्छा सर, अब मुझे एक चीज जाननी है कि इस मामले में जिस तरह से इसको सिख और पुलिस विवाद बना दिया गया, यानी सिख कम्युनिटी से जोड़ दिया गया है, क्या लगता है आपको इसको सिखों से जोड़ा जाना चाहिए था या आम नागरिकों से? नहीं, सिख वाला मामला कोई भी नहीं है। जी जी। ये मामला एक लोगों की, आप मान मर्दन करते हो, लोगों का अपमान करते हो जी। ये लोगों ने उसको ले लिया, उस पर ले लिया। ये सिख से जुड़ा मामला। ये सभी धार्मिक, देखिए ना, सभी लोग थे उसके अंदर, सिख भी थे, हिंदू समाज के भी लोग थे, पंजाबी लोग भी थे, बनिया भी थे। जो जब प्रोटेस्ट हो रहा है ये लगातार, सब लोग हैं इसके अंदर। अच्छा अच्छा, ये कोई ऐसा नहीं है सिख समाज का। हाँ चलिए, ये तो मुझे आपने अच्छी बात बताई कि इस मामले में सिख वाला विवाद नहीं आ रहा है। ये नहीं, देखो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन उसने सिखों का कड़ा तो पकड़ा ही था ना उसने। अच्छा। क्या 5 चीजें जो हमारा, आपने देखा होगा, हमारा जो केश, कंगा, कचेरा और कड़ा, ये हमारे 5 चीजें सिखों को जरूरी होती हैं। हाँ। तो देखिए ना, आप हमारे कड़े को पकड़ रहे हो, कड़े को अपने हथकड़ी के रूप में इस्तेमाल करा। नहीं, लेकिन वो कह रहे हैं कि जो आज आई है रिपोर्ट की, मेरा हाथ मोड़ने की कोशिश की उसने और पिस्टल निकलता, मैंने उसका हाथ पकड़ा तो कड़ा पकड़ा गया। मेरी नियत कड़ा पकड़ने की या पगड़ी मैं नहीं थी, क्योंकि ना ये भी लगाया गया कि पगड़ी भी छिड़ी गई, उसका भी अपमान हुआ है। क्या पगड़ी का अपमान हुआ कहीं पर? देखिए, पगड़ी का अपमान तो कहीं नहीं हुआ। जी जी जी। नंबर 2, जो कड़े की बात कर रहे हैं ना, वो जैसे कर रहे हैं कि मेरा रिवॉल्वर छीनने की कोशिश करेगी। जी जी। उन्होंने पहले दिन, आपने देखा जो पहले दिन एक वीडियो वायरल होता है, उसी की बात हो रही है, जिसमें 3, उन्होंने कहा कि ट्रिपल राइडिंग थी। जी हाँ, उन्होंने ये कहा था। जी हाँ। पुलिस विभाग ने सारे कैमरे खंगाल लिए, ट्रिपल राइडिंग कहीं मिली नहीं। अच्छा। नंबर 2, अब ये कहते हैं कि पिस्टल छीनने को प्रयास कर रहे हैं। अच्छा। आपने सिंगम स्टाइल में आपने उसका हाथ पकड़ा, फिर आपने मोड़ा उसको। अच्छा। तब वो मोड़ा लड़का, आपने सिंगम स्टाइल मोड़ा आपने। अच्छा। तो वो जो बताने की कोशिश कर रहे हैं, उसकी वीडियो फुटेज हमारे पास है। अच्छा। तो ये गलत बात कर रहे हैं, वो अपना डिफेंस कर रहे हैं अपने आप को। अच्छा। क्योंकि वो घेर चुके हैं, आम आदमी उनको घेर चुका है। अच्छा। वो डिफेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, यानी कि कुल मिला के आप लोगों के उनके व्यवहार से और एटीट्यूड और अकड़ से, जो कि एक पुलिस व्यवहार में नहीं होनी चाहिए, उससे भी अभी परसों जो हमारा प्रदर्शन था गल्ला मंडी में, जी, वहां 17
मील चौकी खडीमा में एक 17 मील चौकी भी है, आपने नाम सुना होगा। अच्छा, हाँ जी। जहां पर ये महिलाओं से, बच्चों से, बुजुर्ग आदमी बदतमीजी कर गए थे, वो महिला हमारे आंदोलन के अंदर है। आंदोलन उसने जब वहां लोगों के सामने अपनी आपबीती बताई, जी। तो लोग आपसे इतने तरसेंगे। देखिए वो 17 मील चौकी जो खडीमा पड़ती है, वो कितनी दूर यहाँ से, लेकिन वो स्पेशल यहाँ आई। अच्छा। कितने लोग तरसते हैं। आप परेशान करते हो, चौकी के अंदर कोई बात नहीं करने जाता तो कहता अपने पुलिस वालों से आप कहते हो कि इनकी वीडियो बनाओ। अच्छा, आप जानबूझ के धमकी देते हो कि मैं आपको फंसा दूंगा, लोगों को अच्छा। फंसा दूंगा। अच्छा। तो क्या पुलिस का विभाग होना चाहिए, एक फ्रेंडली वे होना चाहिए। अच्छा। हमारी पुलिस मित्र पुलिस है, हमारी पुलिस कोई सिंगम पुलिस नहीं है। सिंघम पुलिस। सर आप और देखिए रुद्रपुर शहर के अंदर सारे और अच्छे पुलिस वाले भी हैं। जी। मैं तारीफ कर रहा हूँ सब पुलिस वालों की, मैं एसएसपी की तारीफ कर रहा हूँ, आपके रिकॉर्डिंग में से आ रहा हूँ जी। मैं। एडिशनल एसपी बहुत अच्छे हैं, सीओ बहुत अच्छी हैं, कोतवाल बहुत अच्छे हैं, अच्छा, सारे बहुत अच्छे हैं। हम सर- सबकी तारीफ भी कर रहे हैं, सिर्फ इसी बुराई क्यों। सर एक चीज और, क्या इस वाले मामले में आप लोग क्या चाहते हो? सस्पेंशन चाहते हो, ऐलान हाजिर में ही आप संतुष्ट हो? देखिए हमने एसएसपी साहब से एक बात कही है जी। कि आप इसका ट्रैक रिकॉर्ड चेक कर लीजिए। अच्छा जी। अगर इसका ट्रैक रिकॉर्ड, सर्विस रिकॉर्ड अगर सही है तो फिर हम भी सेटिस्फाई हैं। जी। और अगर सर्विस रिकॉर्ड ठीक नहीं है जी, तो फिर आप इसको सस्पेंड कीजिए, इसको अच्छा सस्पेंड कीजिए। अच्छा, सस्पेंड कीजिए इसको। अच्छा। आप अगर देखो ना, जगह जगह जा रहे हो, कितनी वीडियो वायरल हो रही है आपकी। अच्छा। आपकी लगातार संदीप पिलखवाल की वीडियो इतनी वायरल हो रही है, जैसे पता नहीं उत्तराखंड में पता नहीं कितना बड़ा ये गुंडागर्दी करते हैं। अच्छा सर, बस एक सवाल मैं और लूंगा आपसे। अगर मैं इनके ईमानदारी और भ्रष्टाचार की बात करूं, तो आपको ये ईमानदार अधिकारी की पहचान है या भ्रष्टाचार अधिकारी की? नहीं, ये ना ईमानदारी भ्रष्टाचार की बात ही नहीं कर रहा मैं तो आपसे। अच्छा अच्छा, यानी बात हम तो व्यवहार की। व्यवहार की बात कर रहे हैं। व्यवहार की, जी बिल्कुल। व्यवहार में बदतमीजी करते हो भाई। ईमानदार व्यवहार जिससे क्या होता है, जी बिल्कुल। अगर इस तरह से लोगों के अंदर डर पैदा कर दोगे जी, तो फिर तो भ्रष्टाचार पैदा होगा। भ्रष्टाचार पैदा होगा। भाई ठीक कोई है। आदमी आपके सामने बोलेगा नहीं, जी। कहीं लेन देन होगा तो सब काम कर लोगे, तो हम तो कह ही नहीं रहे। आप तो लोगों के अंदर डर और डर। ये तो जैसे आपने देखा होगा, एक फिल्म देखी होगी शोले। जी जी। शोले के अंदर एक वो होता था, वो जो गब्बर सिंह होता था, हाँ 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 तो वो लगान भी लेता था नहीं लेता था वहां के गांव के लोगों से। हाँ हाँ जब गब्बर का इतना जब डर हो गया, हाँ। तभी तो लगान लेता था, लगान लेता था वहां पर वो। अच्छा तो जी। गब्बर की तरह ये काम करना चाहते थे, अच्छा तो लेकिन ऐसा नहीं है। अच्छा, हम सब लोग अच्छा, यानी कुल मिला के सारे लोग जो होते व्यवहार से परेशान थे। अगर व्यवहार कुशल होते तो कोई दिक्कत नहीं होती, कोई ईमानदार तो थे ही। व्यवहार अच्छा होना चाहिए। आपका हर जगह व्यवहार खराब है। खडीमा में आपका व्यवहार खराब है, आपका बाजपुर में आपका व्यवहार खराब है, रुद्रपुर में आपका आप जहां जाते हो बदतमीजी करते हो, आप जहां जाते हो अशांति पैदा करते हो। अशांति। आज पूरे तराई के अंदर आपने अशांति पैदा करी, तराई के अंदर तराई के अंदर आपके व्यवहार ने। अगर अगर आप या मैं अगर गुंडागर्दी दिखाएंगे तो पुलिस हमको उल्टा टांग देगी। अगर खुलेआम गुंडागर्दी दिखाएंगे तो। खुलेआम गुंडागर्दी। और अगर पुलिस का आदमी अगर गुंडागर्दी दिखाएगा तो वर्दी वाले गुंडे का कोई गुंडापन नहीं होगा, कोई गुंडापन तो वर्दी वाला गुंडा भाई सब। अच्छा, तो उसके खिलाफ। अच्छा, तो आप लोग ये चाहते हैं कि ये व्यवहार अपने सही रखते हो, कोई दिक्कत नहीं थी व्यवहार में। देखिए हमने क्या कहा, हमने सबकी तारीफ ही तो कर रहे हैं। सब पुलिस वाले एक जैसे नहीं होते, मैंने आपसे कहा ना भी। जी जी जी। तो क्या वो भी तो अपनी ड्यूटी करते हैं जी। जब उनका काम अपनी ड्यूटी करते नहीं करते हैं जी, वो भी तो पुलिसिंग करते हैं। आप पुलिसिंग कोई अलग से कर रहे हो क्या? अच्छा, ये अच्छा। तो इसको समझना चाहिए। और ऐसा व्यक्ति, हमारा कहना है, ऐसा व्यक्ति इस खाकी वर्दी के लायक नहीं है। इसकी वर्दी उतार लेनी चाहिए, इसको सस्पेंड कर देना चाहिए। सस्पेंड कर देना चाहिए, बिल्कुल। अच्छा, बहुत धन्यवाद सुनील जुना जी। हाँ दीपक कुमार जी, मुझे ये जानना है कि जो ये सिख और पुलिस विवाद है, इस मामले में आप किसको दोषी मान रहे हैं पहली नजर में? जी, पुलिस का जो अधिकारी है वो दोषी है इस मामले में। अच्छा, लेकिन सर पुलिस तो रोकेगी ना, अगर उसके, क्योंकि उनको जिम्मेदारी दी गई है कि अगर कोई ट्रिपलिंग कर रहा है और अगर किसी को संदिग्ध नजर देख रहे हैं तो उनसे पेपर भी मांगेगी, लाइसेंस मांगेगी। तो आम नागरिक का कर्तव्य है कि पुलिस को दे, उसे अकड़े ना। तो जब वो अकड़ेगा नहीं, वो आपकी बात ठीक है, हम सारी बात को मान रहे हैं कि वो जो दरोगा जी हैं उन्होंने जो अपना काम किया बिल्कुल सही करा है, ठीक है। जी। उसके बाद हम ये कहना चाह रहे हैं कि मगर आप अगर उसके ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं तो उस व्यक्ति ने जो क्या नाम वहाँ का दरोगा है, उसने चालान जो है सिख समुदाय के व्यक्ति का हेलमेट का चालान काटा है, जो कि नियम के विरुद्ध है। उसके ऊपर भी तो कार्रवाई बनती है ना। अच्छा, अच्छा, उन्होंने हेलमेट पे चालान किया, ये आप कह रहे हैं? जी 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 जी। अच्छा, दूसरा, क्या आपको लगता है कि जो पुलिस वाले दरोगा जी हैं उन्होंने इस युवक को सिख होने के कारण पकड़ा, उनकी पगड़ी का अपमान किया, ये लगता है आपको? जी हाँ, पूरा अपमान किया। और उसका जो क्या कहते हैं, जितने भी शहर के जनप्रतिनिधि हैं, लोग हैं, आम जनमानस है, सारी आपने वीडियो देख ली है सारे चैनलों के माध्यम से कि उसका कितना गंदा रवैया है लोगों के साथ, समस्त जनप्रतिनिधियों के साथ। और आम जनमानस का मित्रता का सवाल होता है। अच्छा, आपका भी कभी सामना हुआ इनसे? मेरा अभी तक तो कोई वाक्य नहीं पड़ा इनसे। अच्छा, वाक्य नहीं पड़ा। अच्छा मुझे, लेकिन जिस तरह से गैर राजनीतिक दल इसको सिख बनाम पुलिस यानी सिखों पे आक्रमण बता रहे हैं, सिख के साथ अपमान बता रहे हैं, क्या लगता है आपको कि इस तरह की राजनीति होनी चाहिए? नहीं भाई साहब, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये सिखों की लड़ाई नहीं है, सारे समाज के लोगों की लड़ाई है। जी, वही। जी, पहले हमारे घाट मंडी वार्ड नंबर 36
जो जिस जगह के वो चौकी प्रभारी हैं, जी जी वहाँ के मौजूदा पार्षद रंजीत सागर जी हैं। जी जी और रंजीत सागर जी जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं, निगम के पार्षद हैं। उनके जी। साथ भी उन्होंने बहुत बदतमीजी का सलूक करा है, व्यवहार किया है। अच्छा अच्छा जी, अच्छा अच्छा, लेकिन ये विवाद सिख और पुलिस विवाद नहीं है, ये आम नागरिक और सिख विवाद, आम पुलिस समाज विवाद। का, सारे समाज का है। अच्छा, यानी कि उसको सिख वाले नजर से नहीं देखा जाना चाहिए, ये भी जानते हैं ना? जी 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 ठीक है। जी जी जी। बहुत बहुत धन्यवाद दीपक जी। बढ़िया बढ़िया हम विशाल जी कैसे हैं आप? बढ़िया बढ़िया सर, बढ़िया भैया। सर ये सर ये रुद्रपुर में जो इतना बड़ा कांड हुआ, सिख और पुलिस विवाद, इस मामले में आप किसको दोषी मानते हैं? भाई साहब देखो, इसमें तो बच्चे की तो कोई गलती नहीं है भाई साहब, वो तो हाँ। भाई साहब जा रहा था सही उसमें। हाँ तो वैसे वो तो उसके वैसे वो तो दरोगा साहब को ये पूछना चाहिए कि वैसे वो तुम्हारा तेरे पास रोक के उससे पूछते। अच्छा, तो भाई साहब वो तो पूछा नहीं, उसको मार दिया और उसका वो कड़ा होता है और हाँ। उसमें भी उसे वो खींच के बहुत बदतमीजी नहीं करी नहीं है नहीं, नहीं नहीं विशाल जी, जो ये खबर है कि 3 लोग बाइक से आ रहे थे, एक पहले उतर गया इनको देख के, तो जब ये आए तो दरोगा ने पूछा भाई तीसरा जो बंदा उतरा वो कौन है, तो इन्होंने बताने से मना कर दिया और ना गाड़ी के कागजात थे ना उन पे लाइसेंस था। तो पूछताछ की तो उसने अकड़ना शुरू कर दिया दरोगा से। ये कहानी है, पता है आपको? अच्छा अच्छा, नहीं भाई साहब वो तो तुम्हारा वो तो फुटेज कैमरे में भाई साहब वो चेक किया था, तो भाई साहब उसमें भाई साहब वो तो 3 आदमी नहीं आ रहे थे भाई साहब, उसमें 2 आदमी आ रहे थे। अच्छा अच्छा, मुझे एक चीज जाननी विशाल जी कि आप जानते हैं दरोगा जी को, दरोगा जी का व्यवहार ईमानदार है, कैसे इंसान है ये दरोगा, सख्त तो है ही? नहीं भाई साहब वो तो तुम्हारे तो वो तो उनका भाई साहब व्यवहार बहुत बढ़िया नहीं है। वो भाई साहब वो बहुत जगह की गए हैं तो उनका व्यवहार अच्छा नहीं है भाई ये व्यवहार अच्छा नहीं है, पर ईमानदार है या कैसे है? साहब। ईमानदार के तो मैं तो भाई साहब वो तो कह नहीं सकता भाई साहब, उनकी वो तो छवि सही नहीं है भाई साहब। अच्छा, मतलब व्यवहार की छवि सही नहीं है ना? ठीक है, हाँ, व्यवहार की छवि सही। ठीक है विशाल, ठीक है, थैंक यू सर, ओके। धन्यवाद। तो उम्मीद करता हूं कि आपने पूर्व विधायक को सुना, आपने व्यापार मंडल अध्यक्ष को सुना और आपने युवा नेता को सुना। इससे आपको कुछ तस्वीर समझ में आई होगी। फिलहाल इस विवाद पर आपका क्या कहना है, टिप्पणी जरूर कीजिएगा। देखते रहिए रवि का बिंदास बोल।